नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो एसबीआई कंट्रा फंड को लेके है। जो हमारा टॉपिक है, आज हम एसबीआई कंट्रा फंड का फुल रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस फंड का कितना हिस्टोरिकल रिटर्न रहा और कितना अल्फा जनरेट किया, कितना बीटा था और इस फंड ने क्या क्या रिटर्न कितने समय में दिया है। दोस्तों, ये फंड जो है आपका ऑन कमेंट, इस फंड के बारे में हमारे कई व्यूअर जो है कमेंट कर चुके कि सर एसबीआई कंट्रा के बारे में कुछ बताया जाए, प्रेजेंट टाइम का जो इस समय का जो सिचुएशन चल रहा है। तो इसके पहले भी हमने इस फंड का रिव्यू किया था, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें छूटी थी, तो कुछ चीज़ें इस वीडियो में हमने शामिल किया है। दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है मेरा वो कमेंट पर ही है। तो एसबीआई कंट्रा फंड जो कि बहुत ही पॉपुलर फंड है एसबीआई का। पहले तो आप ये जानें कि कंट्रा फंड होते क्या हैं। दोस्तों, कंट्रा फंड ऐसे फंड होते हैं, इन फंडों में ऐसे स्टॉक रखे जाते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, पर वो स्टॉक इन फ्यूचर में बहुत अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि स्टॉक अच्छे हैं पर अभी कुछ मार्केट का सिचुएशन के हिसाब से अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है और अभी वो गिरावट पे हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल ज़्यादा है और ये स्टॉक जो है कुछ ज़्यादा रिस्पांस परफॉर्मेंस कर सकते हैं आगे चल के। तो ऐसे ही स्टॉक इस कंट्रा फंड में फंड मैनेजर रखते हैं जो कि फ्यूचर में आगे उनका परफॉर्मेंस स्टॉक का बहुत अच्छा हो सकता है। ये एक फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस के आधार पे होता है और ऐसे ही कंट्रा फंड में ऐसे ही स्टॉक जो है रखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई कंट्रा फंड जो कि बहुत ही पॉपुलर फंड है और हर इन्वेस्टर की जुबान पे होता है। तो इसका लॉन्चिंग डेट देखें, लॉन्चिंग डेट जो है 14 जुलाई 1999 है। यानी कि ये फंड 99 से जो है कंटिन्यू चल रहा है और इसका बेंचमार्क BSE 500 TRI है। और इस फंड का AUM साइज की बात करें, यानी कि इसका AUM साइज 44,068 करोड़ रुपए का इसका AUM है। यानी कि इस फंड का AUM भी काफ़ी बड़ा है और इतने बड़े AUM को संभालने के लिए फंड मैनेजर भी बेस्ट ही होंगे। अब इसमें देखें, एग्जिट लोड भी 1% का है। ये कॉमन है, आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर एक साल के अंदर अगर हम पैसा निकालते हैं तो हमें एग्जिट लोड देना पड़ता है म्यूचुअल फंड में, और लमसम सभी स्कीमों में लगभग 1% का एग्जिट लोड रहता है। अब दोस्तों आते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हैं। हिस्टोरिकल रिटर्न मीन कि इस फंड ने आज से पीछे मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में कितना रिटर्न दिया है इस फंड ने। इस फंड ने दोस्तों जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से आज तक का जो रिटर्न है CAGR सिंस इनिशिएशन, मतलब जब से ये फंड चल रहा है तब से आज तक CAGR में आपका 16.87% यानी कि 16% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है सिंस इनिशिएशन। मतलब जब से फंड ये लॉन्च हुआ है तब से जो है आज तक में 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अब अगर पीछे आज से 1 साल पहले की बात करेंगे, अगर किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था तो आज उसका रिटर्न जो है, यानी 1 साल में जो रिटर्न इस फंड ने दिया वो 7.09 यानी कि 7% का रिटर्न दिया है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्लैट ही रिटर्न है। बहुत ज़्यादा रिटर्न 1 साल में नहीं दे पाया इस फंड ने। लेकिन 3 साल की अगर बात करें, 3 साल में इस फंड ने 23.86% का रिटर्न दिया है, यानी कि 23% से ऊपर का रिटर्न दिया है इस फंड ने। अब 5 साल की बात करते हैं। 5 साल में, आज से 5 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था तो इस फंड ने आज 5 साल में 35.41% यानी कि 35% से ऊपर का रिटर्न
इस फंड ने दिया है पिछले 5 साल में। जो अब 10 साल की बात करते हैं, 10 साल में कितना रिटर्न दिया है। अगर किसी ने आज के 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था तो आज कितने उस फंड ने कितना परसेंट का परफॉर्मेंस किया, तो 10 साल में जो रिटर्न दिया है वो 15.77%, यानी कि 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, जो हमारे वीडियो में आप कैलकुलेशन देखते हैं एसआईपी का, लमसम का, जो भी है 12%, 15%, 10%, ये आपका कैलकुलेशन होता है। आपको जो वीडियो हमारी मिलती है उसमें आप देखेंगे कि अगर आपकी एसआईपी 12% एसआईपी चल रही है तो वहाँ 12% के हिसाब से हमें कितना मिल सकता है, 15% के हिसाब से कितना मिल सकता है और 10% से भी कितना मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज उसी के उसमें जो है कई व्यूअर हमारे इस फंड को रिव्यू करने के लिए पूछ रहे थे कि हाँ सर इस फंड के बारे में बताया जाए। तो आज उन्हीं के कमेंट पे ये है कि उनको एक रिटर्न देखना है कि इस फंड ने 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या क्या रिटर्न दिए हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे हमको इन्वेस्टमेंट करना है। अब दोस्तों, कुछ बात इस फंड के बारे में और भी जानी जाए। जैसे इस फंड का अल्फ़ा क्या चीज़ होता है। अल्फ़ा जो है जितना ज़्यादा जनरेट होगा, इस फंड ने अल्फ़ा देखिए 6.18 का अल्फ़ा जनरेट किया है। अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा जिस फंड का, वो फंड उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा भी अच्छा जनरेट किया है इस फंड ने। और बीटा में होता यह है कि जिस फंड का बीटा कम होता है, यानी 1 से कम होता है, वो फंड अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखें बीटा भी जो है आपका 0.87 है, यानी कि बीटा भी 1 से कम है। तो यानी कि फंड को क्या होना चाहिए, बीटा कम होना चाहिए और अल्फ़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो वो फंड थोड़ा सा अच्छे माने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये आपको एक चीज़ हमने डिटेल ये बताया। तो इस फंड का ये रिव्यू रहा। अब दोस्तों आते हैं इस फंड का एक और रिटर्न है जिसको बोलते हैं, कई व्यूअर हमसे पूछ रहे थे कि सर इस फंड का रोलिंग रिटर्न क्या है। रोलिंग रिटर्न क्या होता है, रोलिंग रिटर्न के बारे में पहले आप जान लीजिए। रोलिंग रिटर्न पिछले 3 साल में, यानी कि तीनों साल का कंबाइंड करके रोलिंग रिटर्न निकाला जाता है। तो हो सकता है कि पहले साल में फंड वो परफॉर्मेंस ना करे, या पहले में किया अच्छा लेकिन सेकंड ईयर में थोड़ा सा कम करे, या एक क्वार्टर में कम जो है परफॉर्मेंस करे। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर तीनों को एवरेज कर लिया जाएगा कंबाइंड करके, तो इसी को 3 साल का रोलिंग रिटर्न कहा जाता है। रोलिंग रिटर्न में आप आइए देखिए, अगर 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न इस फंड का अगर देखा जाए दोस्तों, तो मिनिमम यानी कि पूरे 3 साल में मिनिमम आपका 18.6% का रिटर्न दिया है। यानी कि सबसे कम रिटर्न जो है पूरे 3 साल में रोलिंग रिटर्न में 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है, मिनिमम, कम से कम। ठीक, अब पूरे 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न का कितना दिया है, मैक्सिमम 42.47%, यानी कि 42% से ऊपर का रिटर्न दिया है। कहने का मतलब यह हुआ कि 3 साल के रोलिंग रिटर्न में मिनिमम आपका 18% गया और अधिकतम आपका 42% तक का रिटर्न गया है। तो कहने का मतलब रोलिंग रिटर्न से भी लोग जो है अपने फंड को देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका एसबीआई कंट्रा फंड, जो कि बहुत ही पॉपुलर फंड है एसबीआई का, और आप इसमें एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, आप एसआईपी के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस फंड में एसआईपी, लमसम आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार कर सकते हैं।